ये क्या कर रहा है? बंद हो रहा हूँ। बंद नहीं होना, निकलो उसके अंदर से। थोड़ी देर रुक। नहीं बेटा, निकल जाओ जल्दी, निकलो अंश। अरे बहुत छोटी जगह है। सफाई करना है, शैतानी नहीं करना है। और ये यहीं से निकाल के देना, जब छत पर डाल देंगे। तो क्लीनिंग कर रहे हैं, तो पेंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये रूम की अभी ये करेंगे, मैं तो नहीं कर रही हूँ। ये देखिए सामान निकाल कर यहाँ रख कर गए हैं ऊपर की रैक पर, तो ये इस वाले रूम की कर देंगे। और मैं किचन की कर रही हूँ, तो किचन का सारा सामान छत पर रख कर आ गए हैं, छत पर धूप में सुखाने के लिए। कि कुछ सामान ऐसे रहते हैं जो स्टोर रहती हैं दालें, तो उनको धूप दिखा देंगे, तो धूप दिखा देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये देखिए ऊपर के रैक के डिब्बे, और यहाँ पर ये सारा ये सभी हटा दिया है। अभी वापस ये यहाँ पर धुलने के लिए डिब्बे रखे हुए हैं, तो ये मैं सारे डिब्बे धोऊंगी, लेकिन उससे पहले नाश्ता बना लेते, क्योंकि टाइम हो गया 8:30-9 बज रहे हैं। तो नाश्ते में सूजी का उपमा और क्या बना, नहीं उपमा नहीं बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी। मैं उपमा खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है उपमा, इसलिए तो और ओट्स बना लेंगे, जल्दी भी बन जाएगा। और खाने में सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी, तो उसकी तैयारी भी मैं अभी कर देती हूँ, क्योंकि किचन की सफाई क्लीनिंग होगी यहाँ से, तो डस्ट हो जाएगी सारी उसमें, तो खाना बनाकर भी अभी रख देती हूँ। और मैंने सुबह जल्दी उठ गई थी, तो नहा लिया है, एक बार झाड़ू वाड़ू लग गई है, पूजन हो गए, पाठ हो गया, हवन हो गया, सब कुछ हो गया, बस क्लीनिंग करना है। तो अभी मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। और ये देखिए कितना फैला बड़ा हुआ है ये। अभी किचन का सामान छत पर आ गए हैं फैलाने के लिए, तो यहाँ दालें हैं, चने हैं, और ये जो भी सामान, क्योंकि स्टोर ज़्यादा 1 साल के लिए रहता है, तो सामान में धूप दिखा दो तो थोड़ा ठीक रहता है, कीड़े लगने का डर नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर मैं और अंश सामान लेकर आ गई थी, कुछ इनने रखवा दिया था, तो और सुबह के जो कपड़े वपड़े थे, तो वो भी मैंने धोकर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर सारा सामान हमने यहाँ फैला दिया है, और नीचे जो डिब्बे खाली हो गए हैं, तो उन सब डिब्बों को धोऊंगी और किचन की क्लीनिंग करूँगी। फ्रिज शाम को बंद किया था 6-7 बजे के करीब, लेकिन अब हो पाई है ड्रेसिंग टेबल साहब की। और फिर भगवान के यहाँ से भगवान का कवर्ड का पूरा सामान निकाला, ड्रेसिंग के टेबल का पूरा सामान निकाला, और वो सब कुछ करने के बाद पूरा क्लीनिंग हो गई है। पूरी तो नहीं है, मतलब ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो गई है, और भगवान का कवर्ड साफ़ हो गया, अंदर से ऊपर से नहीं हुआ है। फ्रिज का पूरा वो ट्रे उसकी निकाली, सब्जी वाली बकेट निकाली, सब निकाल के पूरा धोया, और अभी फ्रिज ऑन किया। लेकिन उसमें जो सामान है वो नहीं रखा है, तो वो भी मैं अभी रखूँगी, क्योंकि दूध शाम से निकला हुआ है तो ख़राब हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा काम और बचा, ये देखिए मैं पीछे बैक में दिखाते हुए, देखिए अभी ये पूरा फैला हुआ है, तो मैं भगवान के ऊपर, भगवान के जो कबर्ड है उसको भी बाहर से भी साफ़ कर देती हूँ, और ये सारा कचरा हटाऊँगी यहाँ से। और जो जो सामान मुझे धोना रहता है वो मैं शाम को ही निकाल के, रात में ही निकाल के बाहर रख देती हूँ। सुबह से जल्दी स्कूल जाना रहता है, तो फिर मैं जल्दी हो जाता है। अगर मैं सामान रात में निकाल के धोने के लिए रख देती हूँ, मुझे पता रहता है फिर सुबह धोना रहता है, तो मैं जो भी सुबह मुझे धोना रहता है, तो वो मैं सामान में जो, क्योंकि कपड़े तो अभी नहीं धोंगी, इकट्ठे रख दिए मैंने, वॉशिंग मशीन में रखते जा रही हूँ, फिर एक दिन मशीन लगाऊंगी तो धो दूँगी। लेकिन अभी तो क्लीनिंग का जो भी सामान रहता है धोने के लिए, वो मैं बाहर निकाल कर रख देती हूँ, सुबह धो लेती हूँ। तो चलती हूँ, अभी काम टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं, और खाना आना भी होना है, अभी खाना बनाऊँगी, तो उससे पहले क्लीनिंग करना है, तो 10 बज जाएंगे, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। किचन की भी सफाई हो गई और रूम की भी हो गई, तो यहाँ बीच में गैलरी है उसकी भी, तो यहाँ मैंने फ्रिज की सारी ये ट्रे सब निकाल के धोई थी, और फ्रिज को भी क्लीन कर दिया। देखिए कैसे चमकने लगा है। और ये सीधे शाम का ब्लॉग है, क्योंकि दिन भर काम करने में वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, और रात में काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। तो इन्होंने बोला हम पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं गाड़ी में, तो वहीं से खाना ले आएंगे, तुम कर लो। और खाना खाने के बाद यहाँ पर अब हम लोगों ने खाना खाने लगे, आ जाइए आप सब भी खा। चाउमीन और क्या है, छोले कुलचे हैं,
तो हम यही आज खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा काम और बचा है, बाकी का जो काम है तो वो भी करेंगे। तो काम करते ही करते हम लोगों को 12 बज गए थे रात में, क्योंकि सुबह सबको अपने इनको ऑफिस जाना रहता है, मुझे भी स्कूल जाना रहता है, इसको भी स्कूल जाना रहता है, तो सुबह क्लीनिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता है। जो भी काम करती हूँ वो सुबह अगर 4:30-5 बजे उठती हूँ तो उसके बाद आधे 1 घंटे का टाइम रहता है मुझे, तो इतनी जल्दी तो सफाई हो नहीं पाती। जो डिब्बे विब्बे धोने के लिए रहते हैं बस वही धुल पाते हैं, तो मैं वो धोकर चले जाती हूँ, फिर बाकी के रात में ही कर पाती हूँ। तो रात में टाइम हो जाता है, 12 बज जाते हैं, कभी 12:30 बज जाते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी ये सुबह का ब्लॉग है। खाना खाने के बाद, काम वाम करने के बाद फिर हम लोग सो गए थे कपड़े वपड़े चेंज करने, तो यहाँ पर अब मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। बाकी तो काम, घर का काम जो झाड़ू पोंछा रहता है वो सब हो गया, पूजन भी हो गई है। और अंश को आज थोड़े स्कूल जल्दी जाना है, तो मैंने यहाँ पर खाना की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ साथ में ही। और खाने में आज दाल चावल सब्जी रोटी बनेंगे, तो यहाँ पर मैंने पीने का पानी आ गया था, तो मैंने एक कुकर में दाल और एक में चावल चढ़ा दिए हैं। जब तक मैं पीने का पानी भरूंगी, जब तक दाल चावल में सीटी आ जाएगी। रुक नहीं पाती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू अगर काम करती हूँ तभी मेरा काम हो पाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। फिर खाना प्रॉपर, क्योंकि कल भी रात में भी मार्केट का खाना खाया था, तो अगर खाना नहीं खाना होगा, जैसे सब्जी रोटी नहीं खाना होगा, तो दाल चावल हल्का खाना खा लेंगे। और पानी जब तक पीने का पानी भराना है उस टाइम तक मैं बर्तन स्टैंड में बर्तन लगा देती हूँ, जो रात में मैंने धोकर रखे थे। साथ ही साथ काम करते जाते हैं तो इससे काम भी फटाफट हो जाता है, और अंश का भी टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं हम तीनों के लिए बॉटल भी भर लेती हूँ। बॉटल मेरी वाली पता नहीं कहाँ चली गई, तो मैं ये प्लास्टिक वाली बॉटल भर लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि अभी सफाई चल रही तो सामान इधर उधर हो जाता है, तो समझ में नहीं आता। तो अंश यहाँ आ गए हैं, बॉटल में ढककर लगा देंगे। साथ ही साथ ये भी मेरे मतलब हम दोनों की हेल्प करवाता रहता है। कल उसने क्लीनिंग में बहुत मेहनत हेल्प करवाई रात में। ये तो सो गया था खाना, क्योंकि इसको आज जल्दी जाना था, तो ये 10 बजे सो गए थे। मैं और ये नहीं सोए थे, काम कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ सब्जियाँ भी धोकर रख ली हैं साथ में, क्योंकि पीने का पानी आ रहा है, तो इसमें साथ साथ जो भी काम खाने का रहता है धोने का, तो वो साथ साथ धो के करती जाती हूँ। और चावल बन गए हैं, और छोटे वाले कुकर में अभी दाल ही चढ़ी हुई है, तो मैंने सब्जी फ्राई करने के लिए यहाँ पर कढ़ाई रख दी और इनको पानी गर्म करके देकर आ जाती हूँ। और साथ में मैं दूध गर्म करने के लिए भी रख देती हूँ, तो दूध भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सब्जी, तो अंश का टाइम हो गया, ये बोल रहे हैं पीछे से कि अंश का टाइम हो गया है। कढ़ाई जब तक गर्म होगी, तो ऑयल गर्म होगा मतलब कढ़ाई में, तो जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि इसका स्कूल का टाइम हो गया, तो मैं आटा लगा के इसमें पूरियाँ सेक देती हूँ। अब इतना हो नहीं पाएगा कि सब्जी और पराठा या कुछ भी बन पाए, तो मैं फटाफट से पूरियाँ सेक देती हूँ, तो ये नाश्ता भी कर लेगा और अपना टिफ़िन भी ले जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने सोचा था कि सब्जी पराठा रख दूंगी, लेकिन इतना करने के बाद भी पीने का पानी आ गया, तो पानी भरना ज़रूरी रहता है, क्योंकि फिर इसके बाद पीने का पानी आता ही नहीं है, सुबह मॉर्निंग में ही बस आता है। और थोड़ी देर बाद अगर भरो, तो मैंने एक बार आपको बताया भी था कि गंदा आने लगता है पानी। और ये देखिए, ऐसे ही एक दिन मुझे जल्दी थी, तो मैंने ये चकुटी धोकर गैस पे रख दी सूखने के लिए, तो मैं भूल ही गई गैस बंद करना, तो ये पूरी जल गई है। ज़्यादा तो नहीं जल पाई थी, लेकिन निशान आ गए हैं इसमें जले के। तो यहाँ अभी कढ़ाई गर्म ही नहीं हुई है, जब तक मैं बाकी के और काम कर लेती हूँ, तो इनको दूध देकर आ जाती हूँ दोनों को। सभी अपने अपने काम में इस टाइम लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं करते हैं उस टाइम, तो अपना ये अंश को देखते रहते हैं, क्योंकि अंश को भी देखना रहता है कपड़े अपने ठीक तरीके से पहने या नहीं है, ब्रश किया है या नहाया है कि नहीं, तो बाकी का ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा मैंने रोटियां का लगाया था, तो पूरी सेंक रही हूँ, तो पलेथन लगाकर पूरियाँ बनाना पड़ रही हैं। और ये बड़ी इसलिए क्योंकि मैं भोग के लिए बना देती हूँ, और एक इसके लिए, तो बड़ी भी चल जाएंगी, और टिफ़िन के लिए मैं छोटी छोटी पूरियाँ बना दूँगी। और मॉर्निंग में थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो टाइम का इशू रहता है थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं इसको अचार पूरी रखूँगी, बाकी सब्जी वब्जी तो बनी नहीं है, तो अचार का मैं थोड़ा सा, क्योंकि अचार में तेल रहता है, तो तेल इसके डिब्बी से नीचे गिर जाता है, तो मैं वही उसको तेल अलग करके रख रही थी कि इसकी सब्जी फिर क्या जो बुक्स रहती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने थोड़ा सा ढक्कन को ढीला लगा हुआ था, तो वो पूरा तेल नीचे आ गया था, तो फिर आकर फिर भी बुक्स ख़राब नहीं होती, ऊपर वाले जो
ऊपर वाली जो चैन रहती है उसमें रखती हूँ हमेशा। बुक्स के साथ इसका टिफ़िन नहीं देती हूँ, तो अंश को मैं दूध देकर आ जाती हूँ और इनको और नाश्ता भी साथ में देकर आ जाती हूँ। और अब मैं टिफ़िन लगा देती हूँ उसका। टिफ़िन के साथ साथ यहाँ पर मैं पूरियाँ सेक रही हूँ, जब तक मैं उसका टिफ़िन भी लगा देती हूँ। और मैं टिश्यू पेपर में रखती हूँ, इसमें ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा फिर ये पूरी में, क्योंकि गर्म खाना रहता है तो पूरे में गीली गीली हो जाती हैं, तो उससे भी बच जाती हैं। और यहाँ पर ये रेडी हो गए हैं और ये छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अभी देखिए मैं अंदर रख कर आ गई थी। दूध और पानी दोनों ने ही नहीं पिया है, अपने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि दूध और पानी का भी इनको मालूम ही नहीं रहता। तो अंश की सिर्फ, मैंने बताया ना, मैं सिर्फ कॉमा के लिए करती हूँ, बाकी मैं उसको रेडी नहीं करती हूँ। और अभी बाहर वाले रूम की क्लीनिंग हो गई है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई। तो यहाँ पर ये सीढ़ी रखी हुई है। अंश बीच बीच में इतनी मस्ती करते रहते हैं कि यहीं से इस पे ही चढ़ के उसको टीवी देखना रहता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी शैतानी चलती रहती। काम तो करवाता है लेकिन बीच में शैतानी उसकी चलती रहती। अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे मस्ती करते रहते तो काम में हो जाता। और देखिए जल्दी जल्दी रहती तो उसको भी कैसे, क्योंकि आज असेंबली, अभी अंश चले गए हैं स्कूल, आज उसको थोड़ा जल्दी जाना था, असेंबली में खड़े होना है शायद, पता नहीं। तो बन गया दाल चावल, बन गए हैं, दाल फ्राई करना है। और अभी न सब्जी रोटी बन नहीं पाती या सब्जी पराठा भी नहीं बन पाता, तो फिर मैंने जो सब्जी की कढ़ाई रखी थी उसी में अंश के लिए पूरी सेंक दी है। तो उसने नाश्ता भी कर लिया, एक पूरी खाकर गया है। सब्जी फ्राई कर देती हूँ। और ये देखिए भगवान की पूजन हो गई है, भोग भी लग गया है। ये देखिए अभी मैं, ये देखिए कैसा फैल जाता है ये जल्दी जल्दी में सारा। आटा भी जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा लग गया है, क्योंकि दाल चावल बने तो मैं रोटी 2-3-4 बनाऊंगी। और आटा हटा कर स्कूल से आऊँगी उस टाइम बनाऊंगी। तो मैं अब दाल फ्राई कर देती हूँ, सब्जी फ्राई कर देती हूँ। और टाइम 8:10 हो गए हैं। मंदिर में जा नहीं पाई हूँ, चाय भी नहीं पी है। सुबह से उठती हूँ तो चाय भी नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। अभी आपने देखा होगा कि कितने जल्दी रहती, मॉर्निंग में बस जल्दी रहती, इवनिंग का इतना नहीं रहता है। सुबह थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, सबको ऑफिस जाना, काम करना, पानी भी आना, सब कुछ। और ये देखिए किचन की क्लीनिंग हो गई है, अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए पीछे सारे डिब्बों में मैंने लिख दिया है मार्कर से, क्योंकि फिर इतने सारे डिब्बे हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा उठा। तो मैंने ब्लैक मार्कर से यहाँ सामानों का लिख दिया है कि किस में क्या चीज़ रखी हुई है। और सब हो गया है। उसके बाद अंश स्कूल चले गए हैं, तो यहाँ पर अब मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। सब्जी फ्राई कर रही हूँ और चाय बनने के लिए रख दी है। मैंने अभी चाय नहीं पी थी, मंदिर भी नहीं गई हूँ, लेकिन अब मैं बाद में जाऊँगी। और परमल की सब्ज़ी बना रही हूँ और चाय बन गई है, तो चाय छान लेती हूँ। मैं कप में चाय पीती नहीं हूँ, तो अपने लिए या तो मैं कटोरी में या गिलास में पीती हूँ। गिलास में ठंडी जल्दी नहीं होती, तो घर में कटोरी में पी लेती हूँ, क्योंकि चाय जल्दी ठंडी हो जाए इस चक्कर में। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई एक और रख दी है, तो उसमें मैं दाल फ्राई कर दूँगी। सब्जी पक जाएगी और दाल बन जाएगी, तो फिर इसके बाद मैं रोटियां सेकूंगी। और सुबह का थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी रहता है ना, क्योंकि दिवाली भी चल रही थी और सफाई भी देखना रहती है, तो इस चक्कर में थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना रहता है। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।